वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। नौरोज़ ड्रामे के एपिसोड 4 के रिव्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। प्रीवियस एपिसोड में आपने देखा था कि रश्दीना को वो बूढ़ी औरत काफ़ी डरा देती है ज़माने से कि ज़माना बहुत ज़ालिम है। तो वो रश्दीना जो है इधर से उधर ही घूम रही होती है। एक मार्केट में चली आती है क्योंकि मार्केट को दरवेश कहता था कि मेले लगते हैं, तो ये मेला समझ के ही मार्केट चली जाती है। मार्केट में जाके चादर देखती, चादर पसंद आती है तो वो चादर लेने का बोलती है, बट चादर 1500 की होती है। रश्दीना के पास तो पैसे ही नहीं होते, तो वो कहाँ से पैसे देगी। वो यही बोलती है मार्केट वाले से कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो वो उसको भगा देता है। इसी तरीके 2-3 दुकानों पर जाती है और सब उसको यही कहते हैं कि यहाँ से जाओ और भगा देते हैं। रश्दीना परेशान हो जाती है कि उसके पास चादर भी ओढ़ने के लिए नहीं होती, ना पैसे होते हैं खाने के लिए, ना फ़ोन होता है, मतलब कुछ नहीं होता। बेयार और मददगार इधर से उधर घूमती रहती है सारा दिन। बस उसको यही दिखाया गया है कि वो इधर से उधर घूमती रहती है, पार्क में जाके बैठ जाती है। पार्क में भी लोग उसको गौर से देख रहे होते हैं, घूर घूर के, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, कोई छत नहीं होती, छाँव नहीं होती कि जहाँ वो बैठ के सुकून से आराम कर सके या अपने आप को छुपा सके। पार्क में उसको ये दिखाया गया कि एक डस्टबिन को देखती है तो उसके अंदर, थैली के अंदर कोई ब्रेड पड़ी हुई होती है, तो वो बड़ी ही मुश्किल से हिम्मत करके जो है उस ब्रेड को निकाल कर डस्टबिन में से खा लेती है, क्योंकि ये बहुत शदीद भूखी होती है, थकी हुई होती है, नींद भी बहुत आ रही होती है उसको। फिर अपनी सारी वही बातें याद आ रही होती हैं, यानी कि मर्द हज़रात के साथ इसको तंग कर रहे थे। एक ही रात के अंदर 3-4 मर्द हज़रात ने इसको तंग किया और फिर दोबारा एक आदमी आ जाता है इसको तंग करने के लिए, इसके साथ छेड़छाड़ करने के लिए। ये इसको भी यहाँ पर मार के भाग जाती है। भागते भागते इधर से उधर बस बैठी हुई होती है। यानी कि 2-4 दिन उन्होंने ऐसे ही दिखाया रश्दीना को बेयार और मददगार है कि इसके पास ना पैसा है, ना पाई है, ना रहने को घर है, ना खाने को कुछ चीज़ है। बेचारी ना दरवेश से कांटेक्ट कर सकती है और ना किसी से यहाँ पे मदद ले सकती है और ना इसको दुनियादारी पता है। तो बस इधर से उधर घूमती फिरती रहती है, कहीं पानी पी लेती है बैठ कर, तो कहीं सो जाती है, कहीं बैठ जाती है। तो बस ऐसे ही अपना टाइम पास कर रही होती है 2 से 3 दिन। इसको कुछ समझ नहीं आता कि ये कहाँ जाए, क्या करे, किससे मदद मांगे। औरत की बातें इसको याद आ रहती है, मुंह पे मट्टी लगा ले अपने, वरना दुनिया खा जाएगी। तो ये जाकर अपने मुंह पे मट्टी ही लगा लेती है और फिर इधर से उधर बस घूमती रहती है। और फिर इसको बूढ़ी औरत याद आती है तो उसके पास चली जाती है और उसको उठाने की कोशिश करती है, लेकिन बड़ी बूढ़ी औरत जो होती है वो उठती नहीं है। फिर वहाँ से एक और लड़की आती है और वो बूढ़ी औरत के ऊपर से जब चादर हटाती है तो देखते हैं कि वो मर चुकी होती है, यानी कि वो अपने मरने की बातें करी होती है कि अब तो अपनी लाश को उठाती फिर, यानी कि वो बूढ़ी औरत मर जाती। तो रश्दीना को बहुत दुख होता है इसका। तो वो लड़की जो साथ में बैठी होती है वो पूछती है क्या तेरी कोई रिश्तेदार थी, मैं तो सुना है कि इसका कोई नहीं था बूढ़ी का, तो तू क्यों रो रही है। वाले आएंगे तो इसको उठा ले जाएंगे, तू क्यों रो रही है। रश्दीना को बहुत दुख होता है, रोना आता है। खैर फिर रश्दीना दस उधर बस घूमती रहती है, दिन में भी रात में भी, उसके पास कोई ठिकाना ही नहीं होता है। फिर रश्दीना को नज़र आते हैं कुछ लंगर वाले के, वो चावल बांट रहे होते, कहीं चावल बट रहे होते, तो रश्दीना वहाँ जाती है और ख़ुद भी एक प्लेट लेके खा लेती है। मुझे भी यही हो रहा था कि शुक्र है कि इसको कुछ खाने को तो मिला। रश्दीना दस उधर रात के पहरी घूमने फिरने लग जाती है। बेयार और मददगार होती है, तो इतने में पुलिस वालों को दिखाते हैं कि वो उन लोगों को जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं होता या जो मशकूक लोग होते हैं, जो अजीब व गरीब दिख रहे होते हैं शक्ल सूरत से, कपड़ों से भी अपने, तो उन लोगों को पकड़ रही होती है और पुलिस की गाड़ी में ले लेकर जा रही होती है। इतने में उनको रश्दीना पे भी शक होता है और उसके पास आने लगते हैं। रश्दीना यहाँ पुलिस वालों को भी समझते हैं कि शायद उसके बदतमीज़ी करना है, तो पत्थर उठा लेती है, लेकिन पुलिस वाले उसका पत्थर छुड़ाते हैं और उसको अपने साथ गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं। और वहाँ पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में सबको जो है पूछ रहे होते हैं कि एनआईसी कहाँ है, किसी का गुम हो गया है तो क्यों गुम हो गया है, किसी ने नहीं बनवाया तो क्यों नहीं बनवाया। रश्दीना जब भी सुनती है कि शनाख्ती कार्ड का पूछ रहा है पुलिस वाला, तो वो परेशान होती है और चुपके से वहाँ से भागने की कोशिश करती है। बड़ी मुश्किल से वो वहाँ से भागती है और भागते भागते यहाँ अब एक सीन दिखाया कि एक लड़की जो है वो गाड़ी के अंदर किसी से कुछ बातें कर रही है, कुछ अजीब व गरीब तरीके से बातें कर रही है। ड्राइव करते हुए किससे बात करी थी, ये असल में हीरा है, ये सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर है, मतलब सोशल मीडिया की एक स्टार है और लाइव रिकॉर्डिंग कर रही होती है अपनी, यानी कि ये लाइव जा रही होती है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर और अपने फैंस को जवाब दे रही होती है। कोई इनसे पूछता है कि तुम्हारी 10K ग्लो का क्या राज है, तो ये बताती हैं कि मैं जो है नेचुरल हूँ और मैं थोड़ी सी क्लिनजिंग करती हूँ और हल्का सा मेकअप करती हूँ। और फिर कोई और पूछता है कि जो है आप, कोई सवाल पूछता है कोई लड़का, तो उस पर वो उसको गुस्सा कर रही होती है कि अचानक रश्दीना इसकी गाड़ी के आगे टकरा जाती है और वो बेहोश हो जाती है। ये देखती है कि किसी लड़की का एक्सीडेंट हो गया है इसकी गाड़ी से, तो ये परेशान होती है, अपनी गाड़ी से निकलती है और कुछ लोगों की मदद से उस बच्ची को, उस लड़की को यानी रश्दीना को अपने घर ले जाती है। तो दोस्त को कहता है कि तुम किस लड़की को लेकर आ गए हो अपने साथ, तो हीरा बताती है कि रोड्स पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, उसकी गाड़ी से इस लड़की का एक्सीडेंट हो गया है और अगर मैं इंस्टाग्राम पे लाइव गई हुई थी, अगर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरास के ज़रिए देख लिया तो मैं पकड़ी जाती, तो केस बन सकता था। जिस पर इनके डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि वैसे तो वो ठीक है लेकिन अंदरूनी चोटें आई हैं, मैंने पेन किलर लिख दिए हैं, वो उनको आराम की ज़रूरत है। तो इस पर हीरा कहती है हाँ, इसीलिए मैं जो है मैं हॉस्पिटल लेके नहीं जा सकती, मैंने आपको इसीलिए बुलाया फैमिली डॉक्टर को, ताकि आप उसका चेकअप कर सके। हॉस्पिटल लेके चली गई तो पुलिस केस बन सकता है। तो डॉक्टर भी यही कहते हैं हाँ पुलिस केस बन सकता है, लेकिन मैं इसीलिए रात को आपके पास आ गया।
डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करती है क्योंकि इसको पता है कि अगर पुलिस केस बन गया तो ज़िंदगी अज़ाब हो जाती है ऐसे पुलिस केस को हैंडल करने में। और मैं ये सोची थी कि चलो शुक्र है रश्दीना को एक घर मिल गया, छत मिल गई रहने के लिए, क्योंकि हीरा काफ़ी हम्बल और पोलाइट लड़की लग रही थी। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल तो इतनी आसानी से रश्दीना को घर नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसका दोस्त कुछ टेढ़ा इंसान है। यही समझा तो इसको 2 दिन में चलता फिरता करो। तो हीरा खैर रूम में जाती है, कहती है कि चलो हम देखें पहले उसको कि उसका क्या हाल है। तो यहाँ रशीना को दिखाया है बड़ा फ़नी फेस एक्सप्रेशन के साथ कि वो पंखे को देख रही होती है हुर हुर से कि ये कैसे चल रहा है, बहुत हैरत से देख रही होती है। तो इतने में हीरा आती है, उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, अपना नाम बताती है। उसको पेन किलर खाने के लिए बोलती है, लेकिन साथ में ये भी पूछ लेती है कि तुमने कुछ खाया हुआ है या नहीं। तो रशीना बता देती है कि वो भूखे, तो उसके लिए वो पिज़्ज़ा लेकर आती है। यानी हीरा उसको रशीना को पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक देती है। तो रशीना कोल्ड ड्रिंक और पिज़्ज़ा को बड़े हुर हुर से देखती रहती है और वो कहती है कि ये क्या है, मैं तो इतना पानी पानी सा लग रहा है, ये अजीब सा लग रहा है मुझे। तो वो खाती नहीं है इस चीज़ को। यहाँ मुझे इस बात पे तो हंसी आई थी कि रश्दीना को पिज़्ज़ा का नहीं पता, और शुक्र है हीरा ने रश्दीना से पूछ लिया कि वो भूखी तो नहीं, क्योंकि रश्दीना वाकई में कुछ दिनों से भूखी थी। खैर, तो उसको बस ये कह रहा होता है कि इसको ये कोई बेचारी नहीं, इसको बस खाना खिलाओ, यहाँ से फ़ौरन भेजो पेन किलर देकर। तो हीरा चूँकि बहुत हम्बल होती है तो वो कहती है कि उसको खाना तो खिला दूँ, बेचारी पता नहीं कहाँ से आई है। तो इसका दोस्त कह देता है कि तुम्हें नहीं पता वो बेचारी नहीं है, इन लोग लुटेरे होते हैं और घरों को लूटते हैं, आकर डकैती डलवाते हैं, बस वो है ये ना सड़कों पे जो रहते हैं भिखारन है ये। तो हीरा कहती है तो उसको थोड़ी दवाई तो दे रहे हैं। तो वैसे तो उसके दोस्त का कहना बिल्कुल ठीक है कि इस तरह के लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं कि घरों में घुस जाते हैं एक्सीडेंट के बहाने और फिर घरों की डकैतियाँ डलवाते हैं। खैर, क्या कर सकते हैं, इंसान को देखकर ऐसी ही बातें जहन में आती हैं। रश्दीना को पिज़्ज़ा खाने के लिए दे देती है, लेकिन रश्दीना पिज़्ज़ा नहीं खाती। तो ये दोनों हैरान हो जाते हैं, पिज़्ज़ा को भी गौर गौर से देख रही होती। तो ये लोग को समझ नहीं आता कि हुआ क्या। तो हीरा का दोस्त को बुलाता है और फिर कहता है कि सिर्फ नाटक कर रही है। तो हीरा कहती है कि नहीं वो नाटक नहीं करी, वो उसकी सच में याददाश्त चली गई है, उसको कुछ याद नहीं है। वरना गरीब फ़कीर लोग हैं, इनको तो खाने पीने की चीज़ों के नाम याद होते हैं। और मुझे यहाँ बड़ी हंसी आ रही थी क्योंकि रश्दीना को तो पता ही नहीं है कि पिज़्ज़ा वगैरह स्पेगेटी पास्ता ये सब चीज़ें क्या होती हैं, और शहर वालों को तो खैर फिर भी पता होता है हर खाने के बारे में। कहता है कि कैसे नहीं खाएगी पिज़्ज़ा, इसको मैं खिलाता हूँ। फिर डांट डपट करके फाइनली राशिदा को पिज़्ज़ा भी खिलाता है और कोल्ड ड्रिंक भी पिलाता है। राशिदा पूरा पिज़्ज़ा खा भी जाती है और अजीब व गरीब डकाई लेती है, जिससे देख कर लोग थोड़ा अजीब फील करते हैं, ऑड फील करते हैं। और फिर इसका दोस्त यानी कि हीरा का दोस्त उसको हाथ पकड़ के घर से निकाल देता है कि तुम जाओ यहाँ से, बस बहुत हो गया। और हीरा बोलती भी है कि ऐसा ना करो, वो बेचारी तकलीफ़ में है। तो कहता है ये बेचारी नहीं है, ये लोग जानती नहीं, तो ऐसे बेचारे लोग घरों में डकैतियाँ डलवाते हैं, ऐसे लोगों पर तरस नहीं खाना चाहिए, रहम नहीं करना चाहिए। तो हीरा को इतने में कॉल आती है किसी की, उसकी दोस्त को कहती है तुम्हें पता है कि, वो कहती है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है क्या। हीरा कहती है कि नहीं। तो उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हें नहीं पता नादिया ने तुम्हारे खिलाफ अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, तुमसे एक्सीडेंट हो गया है। तो इसके ऊपर हीरा को टेंशन होने लगती है और हीरा उसका दोस्त फ़ौरन जो है जाकर सोशल मीडिया पर देखते हैं कि कौन सी स्टोरी लगाए। तो नादिया यही बोल रही होती है कि ये जो हीरा है ना बहुत फेमस इस टिकटॉकर, इन्हें असल में गाड़ी तो चलाने आती है लेकिन इनके पास तमीज़ नहीं है, और इन्होंने आज किसी का एक्सीडेंट कर दिया है, एक बेचारी मासूम लड़की का एक्सीडेंट इनकी गाड़ी के ज़रिए हुआ है। क्योंकि इनका सारा ध्यान तो अपने टिकटॉक के अकाउंट पर होता है, सारा ध्यान जो इनका अपने मोबाइल के कैमरे के ऊपर होता है, इसलिए इनको गाड़ी चलाने की तमीज़ ही नहीं है। तो ये सब सुन के हीरा और उसका दोस्त बहुत परेशान हो जाते हैं। वो ये सोच रहे अब क्या करें। तो उसका दोस्त कहता है चलो उसी लड़की को ढूंढ के लाते हैं, क्योंकि अगर सीसीटीवी कैमरास के अंदर ये फुटेज आ गई और पुलिस को पता चल गया कि उसी की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था रश्दीना का, तो फिर पुलिस केस बन जाएगा। यानी कि हीरा को उसके दोस्त को बस यही डर होता है कि जिस जगह पे हीरा ड्राइव कर रही थी जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, और पुलिस ने अगर सीसीटीवी कैमरा के अंदर ये देख लिया कि रश्दीना का एक्सीडेंट हीरा की गाड़ी से हुआ था, तो पुलिस केस बन जाएगा और पुलिस केस को हैंडल करने में बहुत टाइम लगेगा, ज़िंदगी भर का झंझट बन जाएगा। तो इसलिए वो रश्दीना को ढूंढने निकल जाते हैं। रश्दीना को ढूंढ ही रहे होते हैं सड़कों पर ये लोग कि हीरा को अचानक रश्दीना मिल जाती है और वो फिर अपने दोस्त को फ़ोन करके कह देती है कि रश्दीना मुझे मिल गई है, मैं उसे घर पे लेकर आ रही हूँ। रश्दीना को घर पे लाकर वो कहती है कि थोड़ा तुम नहा धोकर ये नए कपड़े पहन लो, साफ़ सुथरे कपड़े पहन लो, साफ़ सुथरी हो जाओ। तो रश्दीना कहती है इसको बहुत शदीद नींद आती है आ रही है, लेकिन हीरा फिर भी इसको फोर्स करती है कि तुम नहा धो के कपड़े पहन के सो जाओगी तो तुम पुरसुकून रहोगी, और उसको पेन किलर भी दे देती है। का दोस्त को कहता है कि तुम अपनी चीज़ों का ख्याल रखना है, बस 1-2 दिन से ज़्यादा इसको मत रोकना। हीरा कहती है हाँ बी केयरफुल, मैं बस 1-2 दिन ही इसको रोकूंगी, जब इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी इसको यहाँ से भगा दूंगी। और हीरा का तो उसको कह के जाता है कि अपनी सारी चीज़ों का ख्याल रखना, क्योंकि पैसा हीरा के पास होता है, टिकटॉक के जरिए इसने काफ़ी पैसा कमाया होता है। तो हीरा कहती है हाँ मैं सारा सामान अपने रूम में ही रखती हूँ, मैं रूम को अपने लॉक करके सोऊंगी।
रश्मिना रात में तो सो जाती है, जब सुबह उठती है तो काफ़ी साफ़ सुथरी होती है, उस घर को देख के थोड़ा परेशान हैरान होती है। और फिर इसको कुछ गानों की आवाज़ आ रही होती है। जब वो रास्ता ढूंढती ढूंढती मतलब कि कमरे में पहुंचती है हीरा के, तो वो देखती है कि हीरा जो है यहाँ दिखाया गया कि एक मास्क लगाए और अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए किसी म्यूज़िक पर डांस कर रही होती है। रश्मिना उसके कमरे तक पहुंचती है तो उसको देखकर हैरान हो जाती है। और वहीं रश्मिना का जब म्यूज़िक ऑफ होता है तो वो भी रश्मिना को देखकर हैरान हो जाती है। और फिर रश्मिना का हाथ पकड़ के उसको अपने साथ लिविंग रूम में लेके आती है और कहती है, यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम इतनी अच्छी हो, इतनी प्यारी उजले चेहरे वाली हो, तो तुमने अपने मुंह पर मट्टी क्यों लगाई हुई थी? क्या तुम भीख मांग रहे क्या तो प्लान नहीं बनाई हुई? तो रश्मिना कहती है नहीं। तो फिर वो उससे मज़ीद पूछती है कि तो फिर तुमने अपने चेहरे में मट्टी क्यों लगाई थी? तो वो कहती है कि उजले चेहरे वालों को ज़माना नोच खाता है, तो इसलिए मैंने मट्टी लगाई थी। तो रश्मिना इस पर हंसने लगती है और कहती है कि देखो, उजले चेहरे वालों को अगर ज़माना खाने लगता ना, तो यहाँ पर कोई भी जो है अपने, हम सभी यहाँ पर मट्टी लगा के घूमते। तुम्हें सब किसने कहा? तो वो बोली थी उस बूढ़ी औरत ने कहा था। तो रश्मिना उसको समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन रश्मिना कहती है कि आपके पास घर है, मेरे पास घर नहीं है। और इस तरह से फूट फूट के इमोशनल होकर रश्मिना रोने लगती है। तो हीरा उससे कहती है, देखो रोनी, तुम अपनी कहानी मुझे बताओ। तो रश्मिना उसको पहले तो बताने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो चुप हो जाती है कुछ सोच कर। तो इस पर हीरा कहती है, देखो तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, अगर तुम मुझसे मदद चाहती हो तो तुम्हें मुझे बताना होगा। हम यहाँ से उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक तुम मुझे अपनी कहानी नहीं बताओगी। तो रश्मिना जो है हीरा पे ट्रस्ट करके उसको बता देती कि वो पहाड़ों से आई, वो पहाड़ों पे रहती थी। खैर यहाँ पे ड्रामा तो एंड हुआ, ये एपिसोड एंड हो गई है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।